चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 9वीं का, जो कि आपका वार्षिक पेपर है, क्लास 9th का है और साइंस का रहने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 30 मार्च को अपना एग्जाम विज्ञान का, तो एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना। यही आने वाला है आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। आप यहाँ पर देखते हो, मैं आपको सभी सेट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। 100% यही आपको देखने को मिलने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो को एक बार जरूर ही देख लेना। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आपको पता, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 मार्च को यही आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरी गारंटी है, यही आपको देखने को मिलने वाला है। 100% आने वाला है। विज्ञान का ओरिजिनल पेपर मैं आपके सामने ला चुका हूँ और इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और सभी सेट में आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ABCDE और F सॉल्यूशन करा रहा हूँ। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक आपको सभी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन के मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। यदि आपको टॉप करना है साइंस में, तो एक बार वीडियो को जरूर देख के आना। आपके मात्र 15 मिनट आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बदल सकते हैं, इसलिए अंत तक एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस प्रकार से आपका पेपर दिखाया जाएगा। यहाँ पर विज्ञान का है और कक्षा 9वीं का है और हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में रखा गया है। यह क्वेश्चन में आपको दोनों ही मीडियम के छात्र दे सकते हैं और अच्छे प्रकार से अपना स्कोर कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 22 रहने वाले हैं। तो 1 से लेकर 22 तक आपको सभी का सोल्यूशन कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखते हो कि जो मैक्सिमम मार्क्स जो आपका होगा वो 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो जिस स्टूडेंट को 80/80 चाहिए, इनके 100% स्कोर करना है, वो एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना। आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर कह रहा है प्रिंटेड पेज जो आपका है वो 8 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। निर्देश आपको इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। यहाँ पर पहला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, किंतु प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए आपको 5 चौके 20 इक्वल आपका कितना होता है, तो 20 होता है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक जो होंगे उसके सामने अंकित होंगे, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर सभी निर्देश अच्छे प्रकार से ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कराया जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर आपको स्वच्छ नामांकित चित्र भी बनाना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जो आपका पहला वाला जो प्रश्न होगा वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपका रखा जाएगा कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। और यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहने वाला। यहाँ पर कह रहा है जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्या ऊतक है, तो नहीं। ना ही आपका जीन है, ना ही आपका गुणसूत्र है, गुणसूत्र के बिना भी इंसान जीवित रहता है। बट जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है वो कोशिका है। क्या है, तो सेल। आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सेल आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर सेल इनके कोशिका याद रख लेना है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वेग का जो ऐसा मात्रक होता है, इनके ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ms इनवर्स होता है। क्या होता है, ms इनवर्स होता है, अर्थात मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। जब घात माइनस में दी जाती है तो वो आपके वटे में होती है, अर्थात क्या अपॉन में होती है। तो आपका क्या आ जाएगा, तो मीटर इनवर्स, इनके ms इनवर्स हो जाएगा, अर्थात मीटर पर सेकंड हो जाएगा। थर्ड वाले की बात करें कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, क्या न्यूटन ने किया था, तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है तो वह क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एफ जी जो होता है, अर्थात एफ जो होता है वो क्या होता है, तो G/m/r² होता है। क्या होता है, G m1m2/r² होता है। क्या होता है, G m/r²। AMRP डिजिटल पेश करते हैं गिरो ए गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, CG बोर्ड और UP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और अपनी पढ़ाई के लिए पाइए 5000 रुपये की स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म को भरकर सबमिट करें। होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं, जिसको किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। और यहाँ पर बात करें एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है, अर्थात पहला वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। या फिर इसे हम 1000 वाट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1000 वाट भी हम इसे ही कह सकते हैं। और यहाँ पर बात करें 5वीं क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर कहा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्या मीथेन नहीं है, तो नहीं मीथेन तो आपका
ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। बट अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा NH3। कि अमोनिया जो हो जाएगी वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकार से यहाँ पर देखते हैं और अपने सभी आंसर्स मैच कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से आपका आएगा। फाइनली आपके सामने क्वेश्चन सेकंड आ चुका है, वो इस प्रकार से आपका रखा जाएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगी। और यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है चीनी का विलयन एक डैश है, तो चीनी का विलयन एक क्या है। तो हम जानते हैं चीनी का जो विलयन है वह एक समांगी मिश्रण है। क्या है, तो समांगी मिश्रण है। आपको सिंपली यहाँ पर पहले वाले में क्या लिखना है, तो समांगी लिखना है, यानी समांगी आपको लिखना है, यानी समांगी मिश्रण होता है चीनी का विलयन। और यहाँ पर बात नहीं, क्योंकि चीनी जो होती है जब उसमें हम यानी कि चीनी जब हम इनके पानी में जब हम चीनी को डालते हैं तो चीनी अच्छे प्रकार से घुल जाती है और अपने गुणों को भूल जाती है और वह शरबत के रूप में तैयार हो जाती है। ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं। और नारियल के जो रेशे होते हैं युक्त जो छिलका होता है वो क्या हो, किस ऊतक का बना होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर पता हो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो स्क्लेरेन क्या लिखना है, स्क्लेरेनकाइमा लिखना है। स्क्लेरेनकाइमा वही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका सेकंड वाला पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चेचक की जो टीके की खोज चुकी थी वह एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो यानी कि रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल यानी कोशिका की जांच जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो हम जानते हैं द्रव्यमान एक कैसा है, तो द्रव्यमान चाहे आप यहाँ पर दुनिया की इस कोने पर चले जाइए या फिर दुनिया की उस कोने पर चले जाइए या फिर किसी भी स्टेट पर या फिर किसी भी प्लूटो जैसे कि कोई भी उपग्रह पर या फिर किसी भी ग्रह पर चले जाइए जहाँ पर द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित होता है। अर्थात द्रव्यमान कभी ना तो घटता है ना कि बढ़ता है। बट हाँ द्रव्यमान नहीं बढ़ता है, बट हाँ क्या भार बढ़ता है और घटता है। काफ़ी स्टेट ऐसे हैं और काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर वेट आपका कुछ और है और कुछ देर के बाद कुछ और ही हो जाएगा। जैसे कि चंद्रमा पर भार, यानी कि चंद्रमा पर जो भार होता है यदि वह 1 किलोग्राम है तो वहीं पृथ्वी पर जो भार होता है, यानी पृथ्वी पर जो भार होता है तो वह कितना होता है, तो 6 किलोग्राम होता है। क्या होता है, तो 6 किलोग्राम होता है। क्योंकि क्या होता है उसमें mg यानी कि g से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी प्रकार से भार क्या होता है, तो भार तो आपका क्या होता है, तो भार तो चेंज होता रहता है बट क्या चेंज नहीं होता है, तो आपका मास कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए आपका सिंपली यहाँ पर 12 किलोग्राम ही आएगा। काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर बातें 5वें क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है कि कैथोड किरणें डेटासनी आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो कैथोड जो किरणें होती हैं वो आपकी ऋण आवेशित किरणें, ऋण क्या होती हैं, तो ऋण आवेशित होती हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकार से दिखते हैं। और यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तो वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आ चुका है थर्ड वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। अमोनियम सल्फेट क्या है, तो हम जानते हैं यहाँ पर हमें सभी ऑप्शंस में अमोनियम का सल्फेट का आपको यहाँ पर क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है, यानी कि NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 जो होता है वो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। और प्रोटियम क्या होता है, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है तो प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम होते हैं। तो आपको पता होगा प्रोटियम उसी में आ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का समस्थानिक आपका प्रोटियम हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जाइलम क्या होता है, तो जाइलम जो होता है पौधों में जल का संवहन करता है। और यहीं पर यहाँ पर अगर बात होती कि पौधों में खनिजों का जो संवहन करता है तो वो कौन करता है, तो फिलोएम करता है। क्या करता है, तो फिलियम करता है। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि यदि यह आ जाए तो वो भी आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से करके आओगे। यहाँ पर बात नहीं 5वें क्वेश्चन की, ओजोन छिद्र जो होता है वो क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आप इन सभी को अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, यही पेपर में आपके बनने वाला है। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात नहीं इस प्रकार से आपका आएगा, वो यहाँ पर देख लीजिएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। और यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या है, दूध से क्रीम के पृथक्करण की विधि का नाम आपको लिखना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपकेंद्रणीय विधि लिखना है। क्या लिखना है, तो अपकेंद्रीय यानी अपकेंद्रणीय विधि लिखना है। मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अपकेंद्रणीय विधि लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात नहीं, सोडियम कार्बोनेट का आपको सूत्र लिखना होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो Na यानी कि Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3 होता है। और यहाँ पर बात नहीं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तो वो क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तंत्रिका कोशिका लिखना है। मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ तंत्रिका, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ
मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है तो तंत्रिका कोशिका होती है। आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर तंत्रिका लिखना है, फिर उसके बाद आपको कोशिका लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका तंत्रिका कोशिका आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं कि बल का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा बल का जो ऐसी मात्रक होता है तो वो क्या होता है, तो न्यूटन होता है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो न्यूटन लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। एड्स का आपको पूर्ण रूप लिखना है, यानी कि एड्स की आपको फुल फॉर्म ऑफ एड्स लिखना है। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक्यूरेट होती है। अर्थात एक्यूरेट के बाद आपका क्या होता है, एक्यूरेट के बाद आपका होता है एमिनो होता है। क्या होता है, एमिनो होता है। एक्यूरेट एमिनो क्या होता है, एक्यूरेट एमिनो। फिर उसके बाद आपको होता है डेफिशिएंसी। क्या होता है, डेफिशिएंसी होता है। जी फ्रेंड्स, आपका एक्यूरेट इम्यूनो डेफिशिएंसी, फिर उसके बाद आपका होता है सिंड्रोम। क्या होता है, सिंड्रोम होता है। आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा, एक्यूरेट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपको यहाँ पर लिख दिया है, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यही आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी गारंटी यहाँ पे 110% यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और यहाँ पर आते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन होगा जो इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा कि विषमांगी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की कोई 4 विधियां आपको लिखना होगी। और इसमें आपको यह क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिलहाल कि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अथवा कि मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। यौगिक के 2 गुण आपको लिखना होंगे। तो यौगिक क्या होते हैं, यौगिक आप किस प्रकार से बनते हैं, हम जानते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर, यानी 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में, यानी कि तत्वों से मिलकर आपका एक यौगिक का निर्माण होता है। उसी प्रकार से आपको लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। और अणु क्या है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताते चलूँ। अणु क्या है, तो 2 या 2 से अधिक एक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि क्लोरीन का एक परमाणु और साथ ही साथ क्लोरीन का एक और परमाणु, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो क्लोरीन का एक क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जिसे हम Cl2 से जानते हैं, यही यहाँ पर क्या होता है, यही यहाँ पर क्लोरीन का एक अणु होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, तो जब 2 परमाणु मिलकर एक एक अणु, यानी कि एक अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो अणु कहते हैं। और यहाँ पर आते हैं अथवा वाले क्वेश्चन के रासायनिक सूत्र को आपको परिभाषित करना होगा। फिलहाल मैं आपको एक एक क्वेश्चन अभी सॉल्यूशन करा रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। रंध्र यानी स्टोमेटा की आपको 2 मुख्य कार्य लिखना होंगे। तो रंध्र यानी स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, मैं आपको जो बताऊँ वही आप एग्जाम में लिख देना, आपके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। रंध्र क्या करता है, तो रंध्र जो होता है, मैं आपको बताता चलूँ, जो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उन पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी को हम रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। जो कि क्या करता है, तो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, तो पौधे का भोजन बनाने में सहायक क्या होता है, सहायक देता होता है। इसी प्रकार से आपको लिख देना है, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न है। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और त्वरण का सूत्र एवं इसका ऐसे ही मात्रक भी आपको लिखना होगा। त्वरण का जो सूत्र होता है तो वह क्या होता है, तो हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर त्वरण लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो अंतिम वेग लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो अंतिम वेग, फिर उसके बाद प्रारंभिक वेग लिखना है, और अपॉन में आपको टी लिखना है। क्या लिखना है, इक्वल जो होता है, तो वी माइनस का यू अपॉन टी होता है। क्या होता है, इक्वल जो होता है अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग अपॉन में आपका टी होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन है कि औसत चाल से क्या अभिप्राय होता है। औसत चाल से अभिप्राय होता है तो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो यदि वह यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और अगले ही पल वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल गया, और फिर उसके बाद अगले ही पल वह 5 किलोमीटर पर घंटा से चल गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल गया। जब उसके कैलकुलेट की जाएगी तो आपकी उसकी जो इनकी जो औसत चाल जो आएगी वह 10 किलोमीटर पर आवर ही आएगी। क्या आएगी, तो 10 किलोमीटर पर आवर ही आएगी। इसी प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इनकी लगातार एक ही समान चाल से चले, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम यही कहते हैं। और यहाँ पर आते हैं गति का प्रथम नियम आपको बताना होगा, अर्थात लॉ ऑफ इनर्शिया बताना है आपको। अर्थात आपको क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताना है। तो वह क्या होता है, मैं आपको बता चलूँ, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु यानी कि गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी जब तक कि उसका बाह्य बल कार्य न करे। यही आपका आंसर रहने वाला है। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम आपको बताना होगा। तो संवेग संरक्षण के नियम आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पी क्या होता है, तो आपको ये होता है पी यू वन, फिर उसके बाद आपका होता है पी यू टू। क्या होता है, पी वी टू होता
है और P1 होता है और इक्वल में आपका होता है P यानी कि P क्या होता है तो PV यानी PU2 और उसके बाद B2 यही आपका आंसर होने वाला है। और मिश्रण क्या होता है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण क्या होता है तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, कौन 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 से होती हैं, समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण क्या होता है तो समांगी मिश्रण होता है और यहाँ विषमांगी मिश्रण होता है। उसी प्रकार से आपको लिखना है धातुओं के 3 आपको अभिलाक्षण गुण लिखना है। मैं आपको बता चलूँ धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं मुलायम होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक